अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज हम चालू कर रहे हैं असर के टाइम से अपना ब्लॉग। आज थोड़ी सा लेट हो गया था स्टार्ट करने में ब्लॉग, और हमने सोचा कि चलो असर का टाइम है, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हम निकलने वाले हैं दरगाह के लिए। और हमारे मिट्टू भैया जैसा कि एज़ यूजुअल परेशान करते हुए, तो अब हम लोग चल रहे हैं रानी तलैया। एक एरिया है यहाँ पे, नया मोहल्ला, वहाँ पे तालाब है जिसको बोलते हैं रानी तलैया, और उसके पास है दरगाह। अपन जाएंगे वहाँ पे ज़ियारत के लिए आज। तो चलो चलते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो भाई लोग, हम लोग निकल आए हैं दरगाह के लिए, और अकेले नहीं आए हैं, हमारे साथ हैं असद भाई। और असद भाई, कैसा लग रहा है आपको घूमने के लिए आज? बढ़िया लग रहा है। आज इतने दिन में अपन जा रहे हैं दरगाह। आप गए अभी तक जब से आए हो? काफ़ी बार ऐसे गए हैं, लेकिन घूमने घामने की नीयत से तो नहीं गए। चलो आओ, आज घूमने घामने की नीयत से और दरगाह की ज़ियारत की नीयत से अपन चलते हैं, और आपको दिखाते हैं कितनी दरगाहें हैं यहाँ पे। ये भाई देखो, पहली मस्जिद है जो अपन को रास्ते में मिली है। और इस मस्जिद का ऐसा है कि इसके अंदर भी एक है दरगाह। तो भाई वहाँ ऐसा हुआ था कि मस्जिद को कर रहे थे रेनोवेट, और रेनोवेशन करते करते मस्जिद की जब खुदाई हुई तो वहाँ पे एक कब्र निकली। और वो कब्र ऐसी थी जैसे कि मतलब बिल्कुल अच्छी कब्र थी, ऐसा डिस्ट्रॉयड वगैरह नहीं हुई थी। तो वहाँ पे, क्योंकि ये एरिया जो है मोस्टली, यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारी दरगाहें हैं, बहुत सारे औलिया इकराम, अल्लाह के वली जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। तो वहाँ पे वो निकली थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी का वो डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है कि वो किसकी कब्र है या कैसी है। तो उसको अभी इस तरीके से सिर्फ बाउंड्रीज़ बना के रख दी गई है। ये यहाँ की दूसरी अपन को जो दरगाह मिली है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो है यहाँ से गेट है बंद, और कोई दिख भी नहीं रहा है जिसको पूछ सकें आप कि ये किन औलिया अल्लाह की दरगाह है। और पहले यहाँ लिखा रहता था, बट अब इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा है। तो चलो आगे चलते हैं। तो भाई हम लोग आ गए हैं रानी तलैया में फाइनली। ये पीछे जो तालाब दिख रहा है वो है रानी तलैया, और इसका नाम रानी तलैया क्यों पड़ा है वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो महाराजा छत्रसाल हैं, उनकी रानी वगैरह नहाने के लिए आती थी, स्नान करने के लिए, तो इसका नाम पड़ गया रानी तलैया तालाब। और इसके बगल में जो है वो है बड़ा तालाब, वो भी हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। वो है वहाँ पे राजा जहाँ नहाते थे। तब तक आप एंजॉय करिए व्यू रानी तलैया का। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे, देखो एक वो दरगाह है और एक ये है दरगाह। ये आपा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, और वो है मस्तानसा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। तो अपन चलते हैं दरगाह में, वहाँ ज़ियारत करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। वहाँ पे और कुछ मालूमात होती है तो हम आपको वो भी बताते हैं। तो भाई हम तो आ गए हैं ज़ियारत करके। अब हमारे असद भाई जो हैं वो अभी गए हैं अंदर ज़ियारत के लिए और फातिहा पढ़ने के लिए। वो आ जाते हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं मस्तानसा बाबा की दरगाह के लिए। यहाँ तो हमने ज़ियारत कर ली, हाज़िरी दे दी है और फातिहा भी पढ़ ली है। जहाँ पे अल्लाह के नेक बंदे, नेक मोमिन बंदे दफन होते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह की रहमत वहाँ पे बरसती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले तुमको कब्रों की ज़ियारत की इजाज़त नहीं थी, अब कब्रों की ज़ियारत की जो है इजाज़त है। तो आम कब्रों की जो हम ज़ियारत करते हैं या आम कब्रिस्तान में जो जाते हैं, वो उससे एक लेसन सीखने के लिए जाते हैं कि यार हमारा भी अंजाम यही होना है, और इंतकाल के बाद, मरने के बाद जो है हमें जो है कब्र में अपने दफन होना है।
तो अपने आमाल ऐसे करें, अपनी कोशिशें इतनी रखें कि अल्लाह की जब आप बारगाह में हाज़िर हों, जब कब्र में उतारे जाओ और आपसे सवाल हो, तो इतने आपके पास आमाल हों, आपका ईमान ऐसा हो कि आप उस टेस्ट को पास कर सको, इस दुनिया का भी टेस्ट और वो कब्र का टेस्ट और उसके बाद आखिरत का टेस्ट। और जो औलिया अल्लाह की कब्रें होती हैं वहाँ से अपन फैज़ हासिल करते हैं। जिस कब्र में अल्लाह की रहमत बरस रही है तो वहाँ पे दुआ की कबूलियत का वैसे भी चीज़ें बढ़ जाती हैं, और जहाँ पे अल्लाह का अज़ाब बरसता है तो वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुर्दों को भी उनके बगल में दफनाने से मना किया है। इससे ये सीख मिलती है कि हमको भी ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे अमल ऐसे हो जाएं कि अल्लाह की बारगाह में हम भी कबूल हो जाएं, जैसे ये औलिया इकराम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुके। और ये जो है यहाँ पर जो वलियाँ हैं आपा हुज़ूर, इनका एक वाक़या बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, एक करामात बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। पहले तो ये इतना ज़्यादा लोगों की नज़र में नहीं आई थी कि ये औलिया अल्लाह हैं, पर एक वक्त ऐसा आया कि जब यहाँ छतरपुर में इतना ज़्यादा पानी बरस रहा था, इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी, शदीद इतनी बारिश हो रही थी कि ये जो तालाब है ना, रानी तालाब, वो बिल्कुल उफान मार रहा था। और वो इतना ज़्यादा उफान मार रहा था कि इसका पानी जो है वो यहाँ तक ज़मीन से आके लोगों के घरों में जाने लगा था। और ये जो दरगाह है पीछे, वो आपा हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह का मकान हुआ करता था, और वहाँ पे उनका तख़त जो है, चारपाई जिसको बोलते हैं, वहाँ पे बैठ के वो आराम फरमाती थी। तो जब वहाँ तक पानी आने लगा तो उन्होंने, क्योंकि वो बहुत बुज़ुर्ग हो गई थी, तो उन्होंने अपनी एक छड़ी जो उनके पास रहती है, उस छड़ी से उस पानी पे एक ठोकर मारी, तो वो पानी फिर वहाँ पे ठहर गया, वो पानी बंद हो गया। अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की ताकत और अल्लाह की रहमत से आप देखेंगे कि औलिया इकराम के ऐसे बहुत सारे करामात आपको मिल जाएंगी जो अल्लाह की फ़ज़ल से और सिर्फ़ अल्लाह की अता से होते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह की अता अलग है और औलिया की अता अलग है, वो लोग एकदम बिल्कुल पागल होते हैं, बेवकूफ़ बोलते हैं। कि अल्लाह के नबी की एक हदीस जहाँ तक मुझे याद आ रही है, मैंने पढ़ी थी कि जो औलिया इकराम होते, अल्लाह के नेक बंदे होते, तो अल्लाह उनका हाथ बन जाता, अल्लाह उनका ज़बान बन जाता, अल्लाह उनके कान बन जाता। मतलब वो जो सुनते हैं, वो जो बोलते हैं, वो करते हैं, वो ऐसा होता है कि अल्लाह की अता है, अल्लाह ही करने वाला है। ये नहीं है कि अल्लाह उन पे आ जाता है, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसका मतलब ये है कि अल्लाह उनसे इतना राज़ी होता है कि वो अगर किसी चीज़ के लिए बोल देते हैं तो अल्लाह वो चीज़ कर देता है, क्योंकि अल्लाह की अता के अलावा कोई किसी चीज़ की कुदरत नहीं रखता। ये बात आप लोग याद रखें। और ये एक स्टोरी है, जो लोगों ने देखा है वो मानते हैं, जिसने नहीं देखा है वो नहीं बिलीव करते। तो ये इनका बहुत मशहूर वाक़या है, और इनको गुज़रे हुए जहाँ तक 1998 जो है वो उस समय इनका वफ़ात हुआ था, जब आपका इंतकाल हो गया था। और जब आपका फ्यूनरल था तो इतनी भीड़ थी, और हम अपने पापा के साथ इनके फ्यूनरल अटेंड करने आए थे, अल्लाह के फजल से। बताओ। तो चलो अब चलते हैं मस्तान साहब बाबा की दरगाह पे, और फिर वहाँ पे भी करते हैं ज़ियारत। और ये देखो यहाँ से कितना खूबसूरत सनसेट होता हुआ दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। पेड़ के बिल्कुल बीचों बीच देखो वो सनसेट हो रहा है। थोड़ी सा जूम करके हम आपको दिखाते हैं, रुको। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अगर यही चीज़ यहाँ पे होती, यहाँ पे सामने, तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगती। बट अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़्यादा सुंदर अल्लाह ने बनाया। भाई हम लोग आ गए हैं मस्तान साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, और अभी असद भाई गए हैं अंदर फातिहा पढ़ने के लिए। तो हमने सोचा कि जब तक आप लोगों से हम बात कर लें, जो एक इन्फॉर्मेशन है सोचा कि आप लोगों तक पहुंचा दें। आपको हो सकता मालूम हो, बट अक्सर हमने ये देखा है कि जब भी लोग दरगाह जाते हैं तो दरगाह में सजदा करने लगते हैं। तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा हज़ार बार कह कह के थक गए कि दरगाह को सजदा करना हराम है। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट की वजह से करते हो तो हराम है, और अगर आप उनको खुदा मान के इबादत की शक्ल में करते हो तो वो शिरक है। बट फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं या जिन्हें इल्म नहीं, उसकी वजह से वो सजदा करने लगते हैं। पर क्या आपको पता है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फ़तवे में यहाँ तक है कि अगर आप दरगाह की ज़ियारत पे जाओ तो वहाँ पे बाअदब तरीके से इंटर करो,
और एंट्री करने के बाद आप उनको सलाम अर्ज़ करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कब्र वालों को जब सलाम करते हो तो वो सलाम का जवाब देते हैं, पर तुम्हें उसका शऊर नहीं, मतलब तुम उनको सुन नहीं सकते हो। और उसके बाद आप जाके रिस्पेक्टफुली खड़े हो जाएं एक साइड पे, वहाँ जाके आप फातिहा पढ़ें और 2 हाथ दूर खड़े होकर आप ये सब काम करें। और जब लौटें आप तो वहीं जिस डायरेक्शन से आप एंटर हुए उसी डायरेक्शन से वापस आएँ। ऐसा ना करें कि आप यहाँ से गए और वहाँ से लौट के आए हैं, तो वो कब्र का तवाफ़ हो जाता है। और तवाफ़ जो है सिवाय काबा शरीफ के अलावा किसी का जायज़ नहीं है। तो आप वहाँ पे जाएं तो अदब के साथ जाएं, अपना काम करें, फातिहा पढ़ के अल्लाह से दुआ करें और फिर वापस आ जाएं। ऐसा कोई काम ना करें जिसको देख के लोग अहले सुन्नत को गलत बोलें। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और चलो फिर हम चलते हैं अंदर ज़ियारत के लिए। तो भाई हम लोग निकल आए हैं नमाज़ पढ़ के और ज़ियारत भी कर ली है। और भी बहुत सारी दरगाहें हैं आमने सामने, पर अब क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, शाम हो रही है, तो सोच रहे हैं कि बस सलाम करके और फिर हम लोग यहाँ से अब निकल चलते हैं। और ये कब्र है हज़रत सूफ़ी बदरुल हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। गेट लगा है तो अपन यहीं से बस सलाम करके और आगे चलते हैं। तो भाई हम लोग आ गए हैं घर वापस, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अब बस सोएंगे इंशाल्लाह। तो फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।